Hello students, you are heartily welcome in my channel Jimans Educational Academy. In the previous lectures of set theory, we have solved exercise 1.1 and 1.2 of your NCERT book. In this lecture, we will learn the meaning of सब symbols. बच्चों, सेट की भाषा संकेतों की भाषा है, समझ गए ना? लैंग्वेज में तो डिफिनेशन लिखते ही हो, सबसे महत्वपूर्ण है सिंबॉलिकली कैसे हम उस डिफिनेशन को लिखते हैं, इसलिए सिंबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेट में। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग कुछ सिंबल्स का अर्थ समझते हैं क्या है सेट में। सिंबल्स क्या है? सेट्स नंबर 1, द सिंबल जानते हो ना, एप्सिलॉन का स्टैंड्स फॉर बिलोंग टू, ये जानते हैं। द सिंबल stands for there exists the symbol stands for for every the symbol stands for or फुल स्टॉप है, इसको सिंबल मत समझ जाइएगा सेंटेंस के बाद। मिटाई देते हैं नहीं तो कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। द सिंबल, बस इसका उल्टा ऐसे लिखिए, स्टैंड्स फॉर एंड। द सिंबल stands for implies the symbol
स्टैंड्स फॉर टू वे इंप्लीकेशन के लिए है ये। इफ एंड ओनली इफ और ये सिंबल क्या पढ़ा जाएगा? इफ एंड ओनली इफ in short form it is written as IFF if। समझ गए? ये भी पढ़ते हो, इसका मतलब यही है। एक और है, समझ गए ना? इसका मतलब क्या है? It also stands for implies and implied by। समझ के बच्चों? दिस सिंबल यूज फॉर टू वे, दोनों तरफ से टू वे इंप्लीकेशन है। नोट कर लीजिए। कुछ और सिंबल्स देख लेते हैं हम लोग। The symbol stands for subset द सिंबल, उल्टा कर दीजिए इसको ऐसे, स्टैंड्स फॉर सुपरसेट। इसको भी नोट कर लीजिए। The symbol ऐसे क्रॉस कर दिए, स्टैंड्स फॉर नॉट ए सबसेट। The symbol इक्वलिटी का निशान नीचे नहीं है, स्टैंड्स फॉर प्रॉपर सबसेट। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। तब इसके बाद हम लोग कुछ और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो तुम्हारे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना कंसेप्ट के सॉल्व होगा नहीं।
तो कुछ और सबसेट क्या है, समझ गए ना। सुपर सेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले सिंबल नोट कर लीजिए। तो यहाँ कुछ सेट्स पर विचार करते हैं। वी कंसिडर हियर टू सेट्स, द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। As you know, this is represented by n. A is the set of even natural numbers. पहले दो ही सेट पर विचार करते हैं बच्चों। क्या है, ए की सभी एलिमेंट्स जो है बच्चों सेट एन में है, समझ गए ना। लेकिन एन के सभी एलिमेंट क्या है, ए में नहीं है। उसी तरह बी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, इसके भी सभी एलिमेंट क्या होंगे, नेचुरल नंबर के सेट में ही होंगे, बी के भी। तो बी के भी सारे एलिमेंट ए में हैं, तो क्या कहेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ एन, ए इज द सबसेट ऑफ एन। एक और सिंपल एग्जांपल बच्चों, ये सेट है ऑल द स्टूडेंट्स of class 9. B is the set of elements all the students of a school. अब क्या होगा बच्चों, ए के सारे क्लास 9 की या किसी भी पार्टिकुलर क्लास के सभी बच्चे क्या होंगे, सेट बी में होंगे। तो किसी भी पार्टिकुलर क्लास का जो सेट होगा बच्चों, वह सेट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। समझ में आया। अब इसकी हम सबसेट की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं लैंग्वेज में, फिर सिंबॉलिकली लिख लेंगे। समझ गए ना, यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं सबसेट। गांव में मुखिया होते हैं, उप मुखिया का चुनाव होता है, जानते हो। अगर देश के स्तर पर देखें तो प्रधानमंत्री, समझ गए ना। कभी कभी क्या है, उप प्रधानमंत्री भी बने बच्चों, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। कहने का मतलब क्या है कि जो अधिकार किसी उप मुख्यमंत्री के पास होते हैं, समझ गए ना, वो सभी क्या होते हैं, मुख्यमंत्री के पास भी होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो क्या होता है, उप मुख्यमंत्री के पास नहीं होता। वही हाल क्या होता है, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री में होगा। वही हाल क्या होता है, मुखिया उप मुखिया में होगा। तो नाम से ही क्या होता है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। समझ गए ना। इन टू सेट्स A and B, if every element of set A is also an element of set B, then set A is known as subset of set B.
symbolically it is written as symbolically it is written as A is the subset of B. समझ गए बच्चों? और सबसेट की सिंबॉलिकली डिफिनीशन क्या हो जाएगी? A is the set of A is the subset of B if X belongs to A implies that X belongs to B. इतनी जो लैंग्वेज में लिखे हो बच्चों, ये सिंबॉलिकली डिफिनीशन हो गई सबसेट की। समझ गए? A is the subset of set B. कब if क्या कंडीशन है? For every element X represents the every element of A, set A. If every element X of set A is also the element of set B, तब क्या होता है? इसको तुम ऐसे भी ले, if X belongs to A implies that X belongs to B, then A is the subset of, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, if for every X belongs to A implies that X belongs to B, then A is subset of B. ये पूरी जो लैंग्वेज में लिखो, या तो ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, इसको बस समझ गए ना? ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अब यहीं पर बता देते हैं, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तब if A is not a subset of set B, then it is written as बताया ना, सिंबल पहले A is not a subset of B. प्रॉपर सबसेट बच्चों, प्रॉपर सबसेट in two sets A and B if every element of set A is an element of set B, but there is at least one element, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो one element of set B which does not belong to set A, B, then A is proper subset of set B. एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल A is the set of elements 1, 2, 3, first 3 natural number, and B is the set of first 4 natural numbers 1, 2, 3, 4.
तो 1 2 3 तो इसमें बी में है, लेकिन बी में एक ये जो कम से कम एक 4 है वो ए में नहीं है। इस स्थिति में क्या है बच्चों, ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। क्या पढ़ेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, और बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बस इस साइन को उलट दीजिए, बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए। इसको ऐसे भी करते हैं, ए इज कंटेन्ड बाई बी, ए इज ऐसे भी पढ़ते हैं, ए इज कंटेन्ड बाई A is contained by set B, और बस लैंग्वेज की बात है, B contains A। कंटेंस A, या ऐसे पढ़िए या ऐसे पढ़िए, समझ गया ना। उम्मीद है बच्चों सब कुछ क्लियर हो गया है। इसमें सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, इसको नोट कर लीजिए। तो सबसेट पर हम लोग 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं, समझ गए ना, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन सबसेट। पहला रिजल्ट क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रूफ देखिए, let A is the set of elements 2 3 5, और एक और वही लिख लीजिए आप लोग। क्लियर है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, स्वयं में होगा, तो सेट ए क्या हो गया, स्वयं का सबसेट हो गया। क्लियरली, every element of a set is also element of itself. Hence, every set is a subset of itself. To empty set, जानते हो 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, is a subset of every set. कैसे प्रूफ करोगे, since phi has no element, to prove
phi is a subset of a set A. कोई भी एक जगह बी सी कुछ भी हो, we have to prove that every element of phi belongs to set A. तो इस लाइन को यहां हम लोग लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। Since phi has no element, hence its every element is in set A. That is, phi is a subset of every set. मतलब जब पावर सेट पढ़ोगे ना तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, समझ गए ना। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक। इसके बाद हम लोग सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, समझ गए, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट एटसेट्रा अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।